छत्तीसगढ़ के आज के खबरों की शुरुआत सबसे पहले सुर्खियों के साथ। डीयू में ऑफलाइन एग्जाम होने की वजह से घटी छात्रों की संख्या। इस साल तकरीबन 1,60,000 स्टूडेंट्स के मिले एप्लीकेशंस। परीक्षाओं की डेडलाइन जारी। रायपुर में भीषण सड़क हादसा, कांस्टेबल सहित 2 लोगों की मौत। वाहन की टक्कर से आरक्षक की बाइक में लगी आग, जवान ने अस्पताल में तोड़ा दम। गांव से लेकर शहर तक न्यू ईयर का रहा जश्न। डीजे की धूम में रात भर थिरकते रहे युवा। नए साल के स्वागत में हुई जमकर आतिशबाजी। रायपुर पुलिस का न्यू ईयर गिफ्ट, एसएसपी ने बांटे 50 लाख के चोरी हुए मोबाइल। कुछ गुम हुए थे तो कुछ हुए थे चोरी। गजदल ने गांव में मचाया उत्पात, कई मकानों को तोड़ा। महिला गंभीर रूप से घायल, सूचना देने पर भी नहीं पहुंचा अमवन का अमला। फिलहाल खबर कवर्धा जिले की। मुख्यमंत्री बोले, बदल रहा है बस्तर। भूपेश बघेल ने कहा कि नक्सली अब केवल पॉकेट में सिमट कर रह गए। 1 साल में खुले 23 फोर्सेस के कैंप। सुर्खियों के बाद जानते हैं अब खबरों को विस्तार से। इसके पहले अगर आप छत्तीसगढ़ के हैं, छत्तीसगढ़ की प्रमुख बड़ी खबरें ठीक इसी प्रकार देखना चाहते हैं तो नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दिया है, जिसे दबाकर चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है। भूपेश बघेल ने मजदूरों के साथ मनाया नया साल का जश्न। प्रदेश के श्रमिकों को अब 20,000 रुपए तक की सहायता राशि मिलने वाली है। छत्तीसगढ़ की सरकार ने नई योजना का क्रियान्वयन अब शुरू किया है। साथ ही बच्चों को फ्री में कोचिंग की सुविधा मुहैया कराई जाएगी। रायपुर में भूपेश बघेल ने मजदूरों के साथ नया साल मनाया। सुबह सभी श्रमिकों को नए साल की बधाई देते हुए मुख्यमंत्री ने श्रमिक परिवारों के लिए कुछ महत्वपूर्ण योजनाओं का ऐलान भी किया। साथ ही श्रमिकों को कंबल भी वितरित किया। इसके अलावा चाय की चुस्कियां लेते हुए मजदूरों के साथ बातचीत करते भूपेश बघेल नजर आए। साथ ही इस दौरान उन्होंने कहा कि हर साल चावड़ी में आकर मजदूरों के साथ नव वर्ष की शुरुआत करता हूं। साथ ही सीएम ने कहा कि हमने और भी योजनाओं की घोषणा शुरू की है, जिससे उनके जीवन में खुशहाली आ सके। इसके अलावा भूपेश बघेल ने नव वर्ष की शुभकामनाएं प्रदेशवासियों को दी। कड़ी में मुख्यमंत्री बघेल ने 4वीं व 5वीं कक्षाओं के बच्चों को सैनिक स्कूल, नवोदय एवं अन्य निजी संस्थाओं में प्रवेश के लिए कोचिंग और प्रशिक्षण देने के लिए मुख्यमंत्री आधारभूत शिक्षा प्रशिक्षण सहायता योजना शुरू करने की घोषणा की। साथ ही बात करें तो मुख्यमंत्री ने श्रमिकों एवं उनके बच्चों को नई सौगातें देते हुए पंजीकृत श्रमिकों हेतु संचालित मुख्यमंत्री श्रमिक सहायता योजना की राशि को 10 से बढ़ाकर 20,000 रुपए एकमुश्त देने की घोषणा की। युवा महोत्सव का आयोजन जल्द ही होने वाला है। राज्य भर के युवा इस माध्यम में से जुटने वाले हैं और 30 प्रकार की विधाओं में अपनी प्रतिभा दिखाएंगे छत्तीसगढ़ के युवा। दरअसल 12 से 14 फरवरी तक युवा महोत्सव का आयोजन साइंस कॉलेज मैदान में होने वाला है और ऐसे में छत्तीसगढ़ युवा महोत्सव के आयोजन में छत्तीसगढ़ के पारंपरिक लोक नृत्य, साथ ही गीत, साथ ही खेल और छत्तीसगढ़ी व्यंजनों का मजा लोग ले सकते हैं। आयोजन को लेकर तैयारियां तेज कर दी गई हैं। छत्तीसगढ़ के युवाओं को विशेष अवसर एवं मंच देने के लिए, साथ ही सांस्कृतिक गतिविधियों से जोड़ने और उनकी प्रतिभा को निखारने के उद्देश्य से ये राज्य स्तरीय युवा महोत्सव 2022-23 का आयोजन किया जा रहा है। इसमें तकरीबन 2500 महिला एवं पुरुष कलाकार भाग लेंगे। 38 विधाओं में 18 से 40 और 40 से ज्यादा उम्र के लोगों के लिए 2 वर्गों में प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाना है। प्रदेश के गांवों में नल कनेक्शन देने की रफ्तार काफी धीमी नजर आ रही है। 34% घरों को ही इस प्रकार का लाभ मिल पाया है। इस प्रकार इस वर्ष के अंत तक इस प्रकार का लक्ष्य रखा गया है। गांवों में घरों में नल कनेक्शन पहुंचाने का काम रफ्तार बहुत धीमी गति से हो रहा है। अब तक केवल 34% घरों में ही नल कनेक्शन पहुंचाया जा चुका है, जबकि राज्य सरकार ने जल जीवन मिशन के तहत इस साल के अंत तक सभी घरों में नल कनेक्शन पहुंचाने का लक्ष्य तय किया है। प्रदेश में अब तक 16 लाख से ज्यादा ग्रामीण परिवारों के घरों को नल कनेक्शन से जोड़ा जा चुका है, जबकि साल 2023 के अंत तक प्रदेश के सभी 45,48,000 ग्रामीण परिवारों को उनके घरों में मुफ्त नल कनेक्शन देकर शुद्ध जल उपलब्ध कराना लक्ष्य रखा गया है। इसके अलावा बात करें तो हर साल जो है छत्तीसगढ़ सरकार लक्ष्य से पिछड़ती नजर आ रही है और जल्द ही इस लक्ष्य को पूरा करने की डेडलाइन जारी होती रही है।
गैस के दाम बढ़ाए गए हैं। साल के नए दिन की शुरुआत महंगाई के साथ आपको देखने को मिल रही है। दरअसल एक बार फिर से कमर्शियल गैस सिलेंडर के दामों में वृद्धि की गई है। सिलेंडर के दामों में 25 रुपए तक का इजाफा किया गया है। हालांकि राहत की बात यह है कि घरेलू LPG सिलेंडर के दामों में फिलहाल कोई भी बदलाव नहीं किया गया है और कीमत पहले के जैसी ही बनी हुई है। इस वृद्धि के बाद से 19 किलो का कमर्शियल सिलेंडर अब बात करें तो 1768 रुपए राजधानी में पहुंच गया है। साथ ही बात करें तो अब साल 2022 में कुल 4 बार घरेलू गैस की कीमतों में बदलाव हुआ था। पिछले एक साल में घरेलू गैस सिलेंडर के दामों में 153.5 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। OMC ने पहली बार मार्च 2020 में 50 रुपए की बढ़ोतरी की, फिर मई महीने में और फिर अब जाकर यहाँ पर एक बार फिर से नए साल में LPG सिलेंडर के दामों में वृद्धि की गई है। 2023 में दिखेगा राष्ट्रीय शिक्षा नीति का असर। 4 साल में पूरा होगा स्नातक का पाठ्यक्रम। दरअसल विद्यालयीन और महाविद्यालयीन शिक्षा में नए साल 2023 में बड़े बदलावों से छात्रों का सामना होने वाला है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति का व्यापक प्रभाव इस बार स्कूलों और कॉलेजों पर दिखने वाला है। महाविद्यालयों में शैक्षणिक सत्र 2023-24 से 4 वर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम का फॉर्मूला लागू किए जाने की तैयारी है। इसके लिए पाठ्यक्रम भी तैयार हो रहे हैं। राजधानी में 3 ऑटोनोमस महाविद्यालय, साइंस कॉलेज, छत्तीसगढ़ कॉलेज और डिग्री गर्ल्स कॉलेज में इससे पहले ही पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू किया जा चुका है। तकनीकी शिक्षा के अंतर्गत 1200 करोड़ रुपए की स्वामी आत्मानंद ITI योजना की शुरुआत होगी। साथ ही राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत इंजीनियरिंग के छात्रों को ह्यूमैनिटीज के विषय भी चुनने की छूट मिलने वाली है। छत्तीसगढ़ में पहला एथेनॉल प्लांट अप्रैल माह से ओपन होने वाला है। रोजाना 80 किलो लीटर होगा तैयार। PPP मॉडल से बनने वाला देश का पहला संयंत्र अब बनने वाला है। छत्तीसगढ़ का पहला एथेनॉल प्लांट इस साल अप्रैल से कवर्धा में भोरमदेव शक्कर कारखाने के पास शुरू हो जाएगा। गन्ने से शुरू में लगभग तकरीबन 80 किलो लीटर एथेनॉल बनने लगेगा। ये PPP मॉडल से बनने वाला देश का पहला एथेनॉल प्लांट होगा। इसके लिए ग्लोबल टेंडर के बाद भोरमदेव सहकारी शक्कर कारखाने तथा NKJ बायोफ्यूल के बीच एग्रीमेंट साइन हुआ है। सीजन में गन्ने के रस से तथा ऑफ सीजन में मोलासेस से एथेनॉल बनने वाला है। दरअसल एथेनॉल को पेट्रोल और डीजल में मिलाने के लिए केंद्र सरकार से सैद्धांतिक मंजूरी मिल गई है। विशेषज्ञों के मुताबिक यही एथेनॉल के उत्पादन से राज्य में पेट्रोल डीजल के रेट में कमी आ सकती है। हालांकि एथेनॉल के इस्तेमाल से गाड़ियों के इंजन की उम्र भी बढ़ती है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ के किसानों को ज्यादा से ज्यादा गन्ना खरीदना होगा, यानी उन्हें फसल की ज्यादा और कोरी कीमत मिल जाएगी। छत्तीसगढ़ के मंदिरों में उमड़ी भक्तों की भीड़। नए साल में मां बमलेश्वरी, महामाया और दंतेश्वरी में अन्य राज्यों से भी पहुंचे श्रद्धालु। लगी हुई थी लंबी लंबी कतारें। दरअसल छत्तीसगढ़ में नए साल के दिन सुबह से ही मंदिरों में भक्तों की भीड़ देखने को मिली। नए साल के उपलक्ष्य के दिन पहले दिन बस्तर की मां आराध्य मां दंतेश्वरी के मंदिर में हजारों श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। दूर दराज से भक्त माता रानी के दर्शन करने के लिए निकल पहुंचे। साथ ही सुबह से ही मंदिर के गर्भगृह से लेकर के जय स्तंभ चौक तक माता के भक्तों का तांता लगा रहा। इधर राजनांदगांव जिले के धर्मनगरी डोंगरगढ़ की बात करें तो माता बमलेश्वरी देवी मंदिर में माता के दरबार में भक्तों का तांता लगा हुआ था। साथ ही छत्तीसगढ़ के पड़ोसी राज्य ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और महाराष्ट्र से भी श्रद्धालु माता के दर्शन करने पहुंचे। इसी प्रकार के हालात रतनपुर के मां महामाया मंदिर की रही, जहां पर भी भक्तों की कतार लगी हुई थी सुबह से ही। छत्तीसगढ़ में आरक्षण विधेयक पर पोस्टर वार लगातार छिड़ता नजर आ रहा है और इसको लेकर यानी आरक्षण को लेकर राजनीति कम होने का नाम नहीं ले रही है। भाजपा कार्यालय के पास कांग्रेस का बोर्ड लगाया गया। साथ ही राजभवन संचालन केंद्र इधर है करके साइन भी दिया गया। बीजेपी को विधेयक रोकने का जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। छत्तीसगढ़ में आरक्षण विधेयक राजभवन पहुंचकर अटक गया है। लगभग 1 महीने बीतने को है, लेकिन राज्यपाल अपनी आपत्तियों की वजह से विधेयक पर हस्ताक्षर नहीं कर रही हैं। अब भाजपा और कांग्रेस के बीच इस मुद्दे को लेकर पोस्टर वार शुरू हो चुकी है। शहर के कई हिस्सों में ऐसे पोस्टर लगाए गए हैं जिनमें लिखा है कि आरक्षण विधेयक के अटक जाने के जिम्मेदार भाजपा के नेता हैं। इन पोस्टर्स पर कांग्रेस ने अपनी पार्टी का नाम या चिन्ह नहीं लगाया है, मगर सूत्रों के मुताबिक शहर भर में इसी तरह के पोस्टर लगाने की ये सियासी रणनीति कांग्रेस की है।
छत्तीसगढ़ के युवाओं के लिए नए साल में नौकरियां निकालने का इंतजाम किया गया है। 100 से ज्यादा पदों के लिए 3 जनवरी को प्लेसमेंट कैंप आयोजित हो रहा है। रायपुर में पोस्टिंग मिलने वाली है। राजधानी रायपुर में युवाओं को रोजगार दिलाने के लिए प्रशासन की ओर से प्लेसमेंट कैंप का आयोजन किया जा रहा है। तकरीबन 100 से ज्यादा पदों पर भर्ती की जाएगी। जिला मुख्यालय परिसर बलौदाबाजार में स्थित रोजगार कार्यालय में परिसर में सुबह 11 बजे से 3 बजे तक प्लेसमेंट कैंप का आयोजन होगा। इस संबंध में किसी भी तरह की जानकारी फोन नंबर 07727 222 पर ली जा सकती है। इसमें एक निजी बैंक के ऑफिसर के 4 पदों पर भर्ती की जाएगी। इसके लिए योग्यता स्नातक उत्तीर्ण एवं 22 वर्ष 30 वर्ष, वेतन 10,000 से लेकर 14,000 रुपए तक होगा। साथ ही सिक्योरिटी कंपनी की ओर से सुरक्षा गार्ड के पदों पर भी भर्ती होगी। इस प्रकार बहुत से ऐसे पद हैं जिन पर आपको भर्ती देखने को मिलेगा। टोटल 100 से ज्यादा पदों पर भर्ती होने वाली है। नए साल में देखा शराब का जादू। पिछले वर्ष की तुलना में 25% ज्यादा बिक्री हुई। नए साल के स्वागत तथा पुराने साल की विदाई को शराब के शौकीन अपने अंदाज में मनाने के लिए आतुर रहते हैं। राज्य में कोरोना नियमों में ढील होने की वजह से इस साल पुराने वर्ष की विदाई के साथ ही नए वर्ष का स्वागत करने के लिए लोगों में ज्यादा उत्साह और साथ रोमांच देखने को मिला। नए साल की खुमारी का आलम ये रहा कि शराब के शौकीनों ने पिछले वर्ष का रिकॉर्ड तोड़ते हुए महज एक ही दिन में 8 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की शराब खरीदी है और पिछले वर्ष की तुलना में 25% से ज्यादा शराब की बिक्री हुई है। आज की अंतिम बड़ी खबर, ठेकेदार समेत 4 लोगों को उठा ले गए नक्सली। 9 दिनों से लापता है सभी। परिजनों की अपील, सुरक्षित इनको छोड़ा जाए। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले से खबर, जहां पर पेटी ठेकेदार समेत 4 लोगों को पिछले 9 दिन से लापता हो गए हैं। बताया जा रहा है कि ये सभी नक्सली इलाके में सड़क निर्माण काम में संबंध में लगे हुए थे। वही 24 दिसंबर से इनका अब तक कोई भी सुराग नहीं मिल पाया है। माओवादी कैडर्स इनका अपहरण कर लिए हैं। ऐसी आशंकाएं जताई जा रही हैं कि फिलहाल इस मामले की अब तक कोई भी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। कोंडागांव निवासी निमेंद्र कुमार दीवान, नीलचंद नाग, लोहंडीगुड़ा निवासी टेमरू नाग के साथ ही कुल मिलाकर 4 लोगों को नक्सलियों के द्वारा उठा लिया गया है। खैर दोस्तों, आज की खबरों का सिलसिला बस ही तक का था। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना मत भूलेगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि प्रतिदिन की महत्वपूर्ण खबरें छत्तीसगढ़ समाचार हम आप तक रोजाना पहुंचा सके।